Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको सच में जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस आ रही हैं उसका पूरा बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ना, तो जब भी कोई वीडियो देख रहे हो, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, ठीक है। और अगर आपने स्टार्ट किया है तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है, जो आपको देखना है, उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पूरा ढंग से कवर कर लो, ठीक है। और जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके बाद कहीं पे एक जगह लिख लो कि आपको पूरा क्या चीज़ समझ में आई है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई कंपास क्या हुआ, निडल क्या हुआ, मैग्नेट क्या हुआ। अभी तक हमको हल्का फुल्का आइडिया इसका लग चुका है, लेकिन जो जिसको बोलेंगे ना आप कोर, इस चैप्टर का जो कोर है वो यहाँ पे है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। इस पे पूरा फोकस करो। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी उसको एक तरीके से आप नोट डाउन करते हुए चलो। देखो, हम लोग अभी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक बड़ा सा, एक थोड़ा ठीक ठाक साइज में एक मैग्नेट मैंने आपको बना करके रख लिया है, ठीक है ना। ये कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा एक बार मैग्नेट है। मान लो कि ये कोई एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में हम लोग मान लेते हैं कि इधर वाला पोल जो है ये नॉर्थ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल, ठीक है। और इधर क्या है? मान लेते हैं कि ये साउथ पोल है। क्या है ये? साउथ पोल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहली चीज देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसको समझने के लिए आपको ये अब ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप एक कंपास लेकर के आओ और आप यहाँ पे ये चेक करो कि इसमें चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आप ये देखोगे कि ये तो इसका नॉर्थ हो गया, और कंपास का इस तरीके से जो होगा, कंपास का डायरेक्शन इस तरीके से इसमें शो हो जाएगा, जिसमें नॉर्थ उसका अवे होगा फ्रॉम दिस नॉर्थ, ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाओ और आगे रखो। आपने इस तरीके से इसको और आगे रखा तो ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन इस तरीके से शो कर रहा है। इसको और आगे लेकर के जाओगे तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग पोजीशन पे सेट करोगे, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे आपने इस तरीके से इसको सेट किया, ठीक है। और आपने देखने की कोशिश की तो इसका जो नॉर्थ पोल था वो इस तरीके से आपको इशारा करेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से ये इशारा करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो आप एक तरीके से आप इसको एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपने अलग अलग जगह पे मैग्नेट को रखा और उसमें मैग्नेटिक जो निडल थी उसने आपको इस तरीके से करके एक डायरेक्शन आपको दिखाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और ये लाइन को आप ड्रॉ कर दो और ये आ गया आपका कंप्लीट। तो मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में, अभी कहां पे हम लोग बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये कहां से? नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है। ये हमने कैसे पता किया? ये हमने बाय द हेल्प ऑफ कंपास पता किया। आ रही है बात समझ में? क्यों? देखो, दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और कंपास का ये साउथ पोल है। टुवर्ड्स व्हाट? ये कंपास का साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल हमेशा अवे होता जा रहा है, ठीक है, कंपास का। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डेवलप हो रही हैं या निकल रही हैं तो वो इस डायरेक्शन में जो है वो आगे मूव कर रही हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये लाइंस की बात हो गई। तो इससे हमको ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी कंपास के सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनी हुई है। इतना समझ में आ गया? अभी आपको क्या समझ में आया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या? फील्ड लाइंस। अभी आपको ये समझ में आ गया। लेकिन हम लोग अभी समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो समझते हैं। तो देखो क्या है कि अगर आप इस कंपास को, अभी तो आपने इस तरीके से मूव करा है, अगर मैं इस कंपास को थोड़ा और दूर लेकर के जाता हूँ, हो सकता है कि तभी भी उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, और दूर लेकर के जाता हूँ तभी भी उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। बट एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो मैग्नेट है वो इसके इफेक्ट को ना शो करके वो फ्री हो जाएगा। मतलब फिर वो अर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो भी डायरेक्शन है उसको शो करना शुरू करेगा। मतलब एक पॉइंट के बाद इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कंपास पे आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो वो जो लिमिट होगी, द लिमिट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाइंड ऑन द कंपास, द एक्सटेंट इज द मैग्नेटिक
फील्ड, उस एक्सटेंट तक को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे। जहां तक आपका कंपास इस मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन शो करे, उस लिमिट तक को आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो मैं मैग्नेट को इस तरफ लेकर के आता हूं और यहां पे आने के बाद मैग्नेट के ऊपर इसका इफेक्ट दिखना बंद हो गया, तो इसका मतलब यहां तक, जहां तक वो इफेक्ट दिख रहा था वहां तक आपका इस मैग्नेट का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अभी तक हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है? देखो, अभी अगर आपको ये समझ में आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एग्जैक्टली किस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की थी। ठीक है, अब क्या है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है? देखो कि आप एक बड़ा सा पेपर लो, एक बड़ा सा आपने पेपर ले लिया, A4 साइज का पेपर ले लिया, या फिर कोई सा भी एक बड़ा सा पेपर आपने ले लिया है। ठीक है, इस पेपर के नीचे में आपने एक मैग्नेट रख लिया है, और फिर इस पेपर के ऊपर में आपने कुछ क्या? आयरन फिलिंग्स। क्या? आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स क्या होती है? सबसे पहले उसको समझ लो। अगर आपके आसपास में कहीं पे अगर कोई ऐसी दुकान है जो कि लोहे को काटने या फिर जोड़ने उड़ने का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे गिरे हुए होते हैं। अगर कोई काट रहा है या फिर उसको जोड़ने उड़ने का काम कर रहे हैं, तो लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे होंगे इस तरीके से आपको। तो ये मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, आयरन के होते हैं, तो इसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इन आयरन फिलिंग्स को लो, अब इस शीट के ऊपर स्प्रेड कर दो। कौन सी शीट? ये आपने जो A4 साइज शीट ली हुई है, जिसके नीचे आपने एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने वो स्प्रेड कर दिया। जब आप स्प्रेड कर दोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम में आपका जो आयरन फिलिंग्स थी वो आपको अपने आप को कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेंगी। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को कुछ अलाइन करके रखेंगे वो अपने आप को। ऐसे ही आपका इस तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको ये इस तरीके से, तो सारी जो आपने जो आयरन फिलिंग्स ली होंगी वो अपने आप को इस पेपर में इस तरीके से जो है वो एडजस्ट करके रखेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसका मतलब अभी तो हमने पहले क्या समझा था? पहले हमने क्या समझा था कि वो एक मैग्नेट था, और हमने एक मैग्नेट मतलब एक लाइन को हम लोग देख रहे थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आयरन फिलिंग्स को जब हमने स्प्रेड करके देखा तो हमने ये देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और उसकी वजह से जो आयरन फिलिंग है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिल गई हैं। अब यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो वो देखो कि मानो कि ये नॉर्थ पोल है, आपको ये पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती हैं। ये आपको पता लग गया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? जो आपने इससे पहले निडल वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको। ठीक है, और ये मानो कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? पोल्स पे क्या है? हाई डेंसिटी है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हाई डेंसिटी है। आ रही है बात समझ में? पोल्स पे जो डेंसिटी है वो हाई है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप पोल से, जैसे अगर मैं पोल से दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या? अवे फ्रॉम मैग्नेट, जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट से दूर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तीसरी चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि क्योंकि अगर हम लोग कंपास का यूज करें, ठीक है, अगर हम लोग कंपास का यूज करें तो अगर मैं कंपास को मान लो यहां पे रख देता हूं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से एक डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे रखता हूं तो यहां पे भी वो एक ही डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एक पॉइंट पे, मैग्नेट के आसपास किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एक ही है।
एक ही तरफ, अगर मानो कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती इस तरीके से, एक ये मान लो ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है, अगर मानो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर रही होती तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेट को रखोगे, मतलब कंपास को रखोगे, तो फिर वो दो डायरेक्शन शो करता, इस तरीके से और इस तरीके से। और क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली ये चीज़ हो नहीं रही है। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप कंफर्टेबली क्या बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से कंक्लूजन मिल गया आपको। तो कई सारे आपको कंक्लूजन अभी तक मिल चुके हैं, जैसे, और अभी क्या है देखो, ये बाहर में कहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही हैं। दूसरा, क्योंकि ये पूरा एक लूप बनाती हैं, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम लोग अंदर देखने की कोशिश करें कि मैग्नेट के अंदर में क्या हो रहा होगा, तो देखो मैग्नेट के अंदर में हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैग्नेट के अंदर में क्या हो रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे नॉर्थ टू साउथ तो गई एक्सटीरियर में, तो इंटीरियर में क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ से साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी, कहाँ से साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है इनसाइड एंड आउटसाइड इज नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब ये पूरा क्या बन रहा है, आप ये देखोगे तो पूरा का पूरा ये एक लूप बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ लूप। आगे बात समझ में। तो अभी तक का हमारा जो भी डिस्कशन था उसमें आपको जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, आपके जो नोट्स में जो चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए, देखो ये चीज़ें अभी हमने समझी हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है, ये भी समझा दिया, ये आयरन फिलिंग्स वाला है, ठीक है, किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, ये चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करनी थी, समझनी थी। आपको जो डिफरेंस क्रिएट करके लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस का, जो मतलब उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, जैसे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, समझ में आ रहा है अभी, तो उसको मैंने बिल्कुल यहाँ पे आपको लिख करके दे दिया। फिर फील्ड लाइंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया। फील्ड लाइंस इज द पाथ अलोंग विच द हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, आपको मैंने क्या अभी वो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को मूव करके दिखाया था ना, तो ये वो उसकी बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक तरीके से अगर कोई फ्री नॉर्थ हो तो वो किस तरीके से मूव करेगा, वो हमने इसमें देख लिया है। फिर क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, मतलब कि फील्ड लाइंस जो है वो जितनी क्लोज होंगी, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। जितना उनके बीच में डिस्टेंस होगा या डिफरेंसेस होंगे, मतलब जितना गैप होगा, उतनी वीक फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा, ठीक है। फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आपको मैंने दिखा दिया कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। और क्या है, मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट करोगे कैसे, आपको मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। फिर क्या, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये भी मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये हमने देख लिया अभी। फिर टू क्या है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ये भी हमने इसको देख लिया। तो मतलब ये हमारा क्या है, कंक्लूजन है। पेपर में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जरूर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो 2 नंबर में आए, फिर चाहे वो इसका अगर वो डिफरेंसेस को अगर पूछ लेता है तो फिर वो 4 नंबर में कहीं भी आ जाता है कभी। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लोग इससे आगे बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कोई मतलब क्या डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है कोई एक फ्लोइंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कौन सी डायरेक्शन होती है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल दैट अभी मैं आपको बोलूँगा कि आपके पेपर्स आ रहे हैं बिल्कुल पास, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हो ना, अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो इन सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ सेंड करो, शेयर करो, ठीक है। मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मेरे को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं अपनी वीडियोज़ को और बेस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं कुछ शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, बट क्योंकि आपके पेपर बहुत पास आ गए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट पहले मिल जाए, कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है।
बाकी आप लाइफ टाइम अगर इस चैनल पे बने रहोगे तो हम लोग लाइफ टाइम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। टिल दैट आप लोग इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ये सारी चीज़ें बनती भी हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या दिक्कत है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टिल दैट टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।